हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंजीनियरिंग आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी परीक्षा का जो है सिटी इंटीमेशन फेज़ 1 के लिए लॉगिन होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर दो तीन डाउट्स हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। और देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सावधानी भी होनी चाहिए लॉगिन करने पर, क्योंकि हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो फेज़ 1 पर, फिर भी आप अपने पेपर देने से वंचित रह सकते हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस के लिए आपके लिए ये वीडियो है, और जो लोग कुछ परेशान हैं उनके लिए डाउटफुल जो क्वेश्चंस था उसके लिए ये वीडियो हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का भी सिटी इंटीमेशन नहीं दिखाई दे रहा है तो दो तीन रीजन्स हो सकते हैं, आप लोग सावधानी से देख लीजिए। क्योंकि सबसे पहली बात, अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, मेल और एसएमएस आपके पास आ गया है, फिर भी आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपका दिखा रहा है कि आपका इस फेज़ पर एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि अगर आपके पास मेल और एसएमएस आ गया है तो इसका 100% ये मतलब नहीं है कि आपका एग्ज़ाम इसी फेज 1 पर होना है। ठीक, क्योंकि मेल और एसएमएस आपको इन्फॉर्मेशन पर्पस से आ रही है। तो अगर मेल और एसएमएस आने के बाद भी अगर आपका दिखा रहा है कि आपका इस फेज पर एग्ज़ाम नहीं है तो आपको एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और वो सावधानी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लॉगिन करने के लिए आप जब रजिस्ट्रेशन यूज करते हैं, देखिए बहुत लोगों के पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो आप लोगों को एक तरीका ये भी बता देता हूँ कि आप ईमेल आईडी पर अपनी जाइए और वहाँ पर आप एनटीपीसी सर्च कर दीजिए। आपकी जो पुरानी ईमेल आईडी होगी वो आपको सर्च होके मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। और जब भी लॉगिन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आप लोग 2 बार मैच करिए, उसके बाद लॉगिन करिए और देख लीजिए कि आप अपना ही लॉगिन कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि आप, हो सकता है आपने किसी का रजिस्ट्रेशन किया हो, दो तीन आपके पास पड़े हों और आप गलती से किसी और का देख लें। क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन गलत दिखा दिया, गलत डाल दिया, हो सकता है आपका फेज़ 1 पर एग्ज़ाम हो और आपके गलत रजिस्ट्रेशन की वजह से आप एग्ज़ाम से वंचित रह सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो करेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालिए, उसके बाद लॉगिन कर दीजिए। अगर फिर भी आप लोगों को दिखा रहा है कि आपका इस फेज में एग्ज़ाम नहीं है, आपको एसएमएस और मेल दोनों प्राप्त हुए हैं, तो आप ये 100% श्योर हो जाइए कि 100% आपका एग्ज़ाम इस फेज में नहीं होगा, इस फेज में नहीं होगा। दूसरी बात है कि लॉगिन करने की गलती, तो आप लोगों को पता है कि एसएमएस और मेल वाली में ही आप लोगों को मैंने समझा दिया कि जब भी लॉगिन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यही है कि आप लोग जब लॉगिन करते हैं तो आप लोग, अगर आपने लॉगिन सही से कर लिया, कोई भी गलती नहीं की है, और अगर आप लोगों का मेल एसएमएस आने के बाद भी नहीं दिखा रहा है कि इस फेज में एग्ज़ाम नहीं है, तो वो फिर आपका इसमें एग्ज़ाम नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि पहले क्या होता था कि सिटी इंटीमेशन आपका एग्ज़ाम के 10 दिन पहले दिखाता था, लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा नहीं है। इस बार क्या है कि आपका जो सिटी इंटीमेशन है वो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, 8 जनवरी को एग्ज़ाम है यहाँ पर, फिर भी आप लोग सिटी इंटीमेशन देख सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि आपके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही आप सिटी इंटीमेशन देख पाते थे। तो ये भी डाउट एक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसका फेज 1 पर एग्ज़ाम है वो फिर 13 तारीख को हो या 12 तारीख को हो या 30 तारीख को हो, सिटी इंटीमेशन सभी को दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात आती है, अगर आपका इस फेज पर एग्ज़ाम है ही नहीं तो आपको कुछ इस तरह से शो करेगा कि प्रिय उम्मीदवार, आप वर्तमान चरण में निर्धारित नहीं हैं, कृपया आरआरबी से सूचना की प्रतीक्षा करें। अगर ये दिखा रहा है तो 100% आपका इसमें एग्ज़ाम नहीं है फेज़ 1 पर। और जब भी ये एसएमएस दिखाता है तो दोस्तों आप लोगों को एक क्रॉस वेरीफाई 100% कर लेना है। क्रॉस वेरीफाई करना है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिर से लॉगिन करके देखना है। और जब श्योर हो जाए कि नहीं, हाँ आपने सब कुछ सही डाला है, तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आपका एग्ज़ाम इसमें नहीं है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रकार का तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा सा अवेयरनेस मिली होगी, आपको थोड़ा सावधानी मिली होगी और आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।